तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मुझे ना कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने एक मैसेज भेजा कि ये मेरा एक दोस्त था, वो जो है वो दुबई में जा रहा था और क्या कहते हैं वो अभी जहाज़ में प्लेन पे बैठा हुआ था। एयरपोर्ट पे उसकी सारी स्क्रीनिंग वगैरह होगी, उसने क्लियरेंस करवा ली। जब वो अपने जहाज़ की सीट पे बैठ गया तो कुछ देर बाद जो है वो एफआईए के कुछ लोग आए और वो जो है ना वो उस मेरे दोस्त को अपने साथ ले गए और उसका सामान भी उतार दिया और उसको वापस जो है ना वो एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया। उसकी थोड़ी बहुत चेकिंग करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरीफाई किया और उसको एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया, जहाज से उतारा और उसको कहा कि आप जो है वो दुबई नहीं जा सकते। ये जो है ना वो मुझे उसने दोस्त ने बताया कि मेरे इस एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ। तो बाद में मैंने सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो है ना वो एफआईए के लोग जो हैं वो आए और आपको जहाज से उतार लें, या एफआईए के कह लें या एएसएफ के जो लोग होते हैं वो आपको जहाज से उतार के तो वापस भेज दें, मतलब आपको दुबई ना जाने दें। तो मैंने बाद में इस पे रिसर्च किया, तो अगर आप लोग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से हट के भी ज़रा न्यूज़ के ऊपर नज़र रखते हैं तो ये पता लगा कि कुछ दिनों पहले या कुछ 1-2 हफ्ते पहले जो दुबई की गवर्नमेंट है या यूएई की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तानी के लिए जो वीज़े की जो शराइत हैं उनको बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया है, ठीक है? और वो अब जो उन शराइत के ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं तो वो उनको दुबई का वीज़ा नहीं देते हैं, ठीक है? लेकिन अब आप ये कहेंगे उसको तो दुबई का वीज़ा मिला तो फिर पाकिस्तानी ने क्यों नहीं जाने दिया? तो इसकी एक कड़ी ये भी है कि जब से पिछले साल से पाकिस्तान में जो 3-4 कश्तियों के जो हादसात हुए हैं जो कि बैरून मुल्क जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं यूरोप के लिए, जर्मनी, इटली या स्पेन जाते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर एफआईए ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था और जो बड़े-बड़े उनके सरगना थे वो पकड़े थे। तो ये वो तमाम कड़ी है जो कि इसके साथ मिलती है जिसकी वजह से आप लोगों को वापस भेजा जाता है, और सिर्फ मेरे उस फ्रेंड के साथ नहीं हुआ। आपको मैं इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्कस करूँगा कि भई आखिर कौन-सी वजूहात हैं, रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको जहाज़ में बैठे हुए वापस भेजा जाता है और आपको दुबई नहीं जो है ना वो दिया जाता है। और अव्वल तो आप ये कह लें कि आपको दुबई का वीज़ा ही जो है ना वो मुश्किल हो गया मिलना। पाकिस्तानी के लिए तो दुबई एक किस्म का बंद हो चुका है, वरना पाकिस्तानियों के लिए एक हब होती थी। होता ऐसे है कि कुछ अर्सा पहले आपको पता है पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं यूरोप जाने के लिए, कि 3-4 कश्तियों के जो हादसात होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, समंदर में जाके वो डूब जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, बाहर की गवर्नमेंट्स का भी प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर कि भई ये क्यों जो है ना वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, क्रैकडाउन किया एफआईए ने और उनके जो सरगना थे उनको पकड़ा। सारा कुछ अभी भी गो के चल रहा है, ठीक है? और आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद जो है ना वो एक ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जारी की। वो जो ट्रैवल एडवाइजरी थी उसमें ये लिखा था कि अगर कोई बंदा जो है वो लीबिया जाता है, ओमान, मस्कत, दुबई, सऊदी अरब, ठीक है, कतर, कुवैत, 15 कंट्रीज ऐसे उन्होंने उस एडवाइजरी के अंदर लिखा है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तानी यूथ खास तौर पे 18 से आप ये कह सकते हैं कि 35 साल की उम्र तक का जो बंदा है, वो अगर इन 15 कंट्रीज में जाता है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसकी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी खासी की जाएगी, स्क्रूटनी। और उसमें जो है ना वो आपके अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर स्टे आपका देखा जाएगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी, आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देखा जाएगा, और आपने वहाँ पे जो स्टे करना है आपके वहाँ पे होटल की बुकिंग जो है ना वो देखी जाएगी, और आपका रिटर्न टिकट देखा जाएगा, और आपका कितना स्टे हो सकता है उस कंट्री के अंदर ये भी देखा जाएगा। और आप लोग जॉब कर रहे हैं तो वो जो जॉब ऑफर लेटर है वो भी आपका देखा जाएगा। ये ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जारी की थी जो कि एफआईए इसके ऊपर जो है ना वो काम कर रहा है। और इसी वजह से मैंने देखा कि सिर्फ यही नहीं कि आप दुबई जा रहे हैं तो आपको ऑफलोड कर दिया है, आप इन 15 कंट्रीज में कहीं भी जाए ना तो आपको वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है, ठीक है? मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी कि उसके अंदर 2000 सिर्फ वीज़े की जो एप्लीकेशंस है दुबई की वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर से आती हैं। तो आप सोचें पाकिस्तान कितना बड़ा है, उसके अंदर से कितनी एप्लीकेशंस जा रही हैं दुबई के लिए, लेकिन 99% रिजेक्ट हो रही है, 99.9% रिजेक्ट हो रही है, किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा है। अगर किसी कंपनी ने कोई आपको जॉब ऑफर दी है तो वो आपको वीज़ा मिलेगा, और अदरवाइज जो है ना वो दुबई की गवर्नमेंट ने, यूएई की गवर्नमेंट ने इसका बिल्कुल जो है ना वो वीज़ा जो पॉलिसीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा शराइत ज़्यादा लगा दी हैं, स्ट्रिक्ट कर दी है पाकिस्तानियों के लिए। क्यों किया है? ये तो मैंने एक एफआईए की स्टोरी बताई क्योंकि जो कोई इलीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं कश्ती डूबने की वजह से, लेकिन इसका दूसरा रुख, दूसरा रीज़न ये है कि
पाकिस्तानी लोग जब दुबई या सऊदी अरब जाते हैं, ख़ास तौर पे उम्रा और हज के सीज़न में, या इवन दुबई में आप जाते हैं, तो वो वहाँ पे काम नहीं करते, विज़िट वीज़े पे जाते हैं, जाके भीख माँगते हैं, ठीक है? सड़कों पे, रमज़ान के सीज़न में ख़ास तौर पे पूरी-पूरी फैमिलीज़ जो है तो एफआईए ने पकड़ी हैं, और दुबई डिपोर्ट करता है वापस इनको, पाकिस्तानी को, वो वहाँ पे जाके भीख माँगते हैं। उसके बाद इल्लीगल एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं वहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे उठाते हैं, आप ये कह लें कि चार्टिंग करते हैं, हुटिंग करते हैं, नारेबाजी करते हैं, ठीक है? सड़कों पे निकल जाते हैं, लेकिन ये दुबई का माहौल नहीं है। दुबई सिर्फ सिटी इन द वर्ल्ड है, ठीक है? तो दुबई की गवर्नमेंट या यूएई की गवर्नमेंट वो किसी तरह भी अलाउ नहीं करती, और पाकिस्तानियों के अलावा कोई भी बंदा वहाँ पे ऐसे काम नहीं करते। और पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पूरी दुनिया में अपने जो वोटर्स हैं, या आप ये सपोर्टर्स हैं, उनको ये कहती है कि आप लोग ऐसा करो, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को इसका जो है ना वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो क्रिकेट मैच हो जाए, आप पाकिस्तानियों को वहाँ पे देखेंगे वोटिंग करते हैं, ठीक है? आप लोग कोई पॉलिटिकल जलसा यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है तो वहाँ पे वोटिंग हो रही है, बेगिंग होती है वहाँ पे। आप ये कह लें कि ऑनलाइन भी लोग पैसे मांगते हैं, भीख जाके मांगते हैं सड़कों पे आगे पीछे। तो दुबई की पुलिस पकड़ती है, गवर्नमेंट पकड़ती है, इसकी वजह से उन्होंने ये पाबंदियाँ लगाई हैं। अब सिर्फ़ उन्होंने कहा है कि जो कंपनी आपको वीज़ा देगी, आप लोग सिर्फ़ उसी के ऊपर आओगे तो भई, अदरवाइज़ नहीं। और वीज़ा हासिल करने के लिए कंपनियों को जी भी जो है ना वो दुबई ने या यूएई की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, वो आपकी हायरिंग कर ही नहीं रही है। आपको इंडियंस, बांग्लादेशी और फिलीपींस जो है ना ये रखते हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। ये जो कुछ लोग दुबई में रहते हैं या जाते हैं, उनको अच्छी तरह पता है। जो विज़िट वीज़ा के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कि उन्होंने, दुबई वालों ने क्या किया है कि आपकी सबसे पहले $10,000 की आप ये दिरहम की, सॉरी, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो लाज़मी कर दिया, ठीक है? $10,000 की, दिरहम की आपने बैंक स्टेटमेंट रखनी है अपने पास। उसके बाद आपने जिस होटल में स्टे करना है या जिस जगह पे स्टे करना है, उसकी वेरिफ़िकेशन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये उन्होंने एक कर दिया है। $70 वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस लगा दी है इन्होंने। उसके बाद जो है ना वो, अगर आपके बच्चे हैं वो 5 साल से छोटे हैं, तो वो उनको वीज़ा सेंटर में लेके आने की ज़रूरत नहीं है वेरिफिकेशन में, लेकिन 5 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो आपके वीज़ा सेंटर में आएंगे वीज़े के हासिल वसूल करने के लिए, ठीक है? ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी शराइत हैं। आपका रिटर्न टिकट देखा जा रहा है, ठीक है? अगर आपके पास ये रिटर्न टिकट है वापस आने का 3 महीने का विजिट वीज़े के बाद, या महीने के बाद, या 2 के बाद, तो वो आपको वीज़ा देंगे। अदरवाइज़ आपका वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आप यही कहेंगे कि आपको जहाज़ में बैठे अपलोड किया जाएगा। अगर आपको किसी तरीके से वीज़ा दे भी देते हैं, तो आपको पाकिस्तानी जो लोकल्स हैं, पाकिस्तानी जो फ़ोर्सेस हैं, वो ही आपको बाहर नहीं जाने देंगी। ये आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है। तो ये तमाम रीज़न थे, ये वजूहात थी जिसकी वजह से आपको दुबई वीज़ा अभी बिल्कुल भी नहीं दे रहा, और नई वीज़ा पॉलिसी के मुताबिक आपको ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सैटिस्फाई या मीट करना लाज़मी है। अपनी फीडबैक फ्रेंड्स लाज़मी दें कि क्या पाकिस्तानियों के साथ ये ठीक हो रहा है? क्यों ऐसा जो है ना वो एक बंदे की गलती की वजह से पूरे पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ता है? अपनी फीडबैक जो है ना वो लाज़मी दें। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह